स्वागत है आप सभी का किसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज केवल एग्जाम रिलेटेड पॉइंट, जिसमें हम कैसे लिखें कि हमें अच्छे से नंबर मिले, कम लिखें फिर भी अच्छे नंबर मिले, ठीक है। और क्या करें कि परीक्षा में क्या ना करें और कैसे करें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा में आप जब भी जाएँ तो परीक्षा में हमेशा नए पेन लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। परीक्षा में क्या करना है, नए पेन लेकर नहीं जाना है और ना 50 के लेकर जाना है। आपको 2 नीला 2 काला पेन ले जाना है, ठीक है। 2 नीला पेन 2 काला पेन ले जाना है और वो भी नीला और काला पेन ऐसे ले जाना है जो कुछ चला हुआ हो, ठीक है। जैसे आप नया पेन भी खरीदते हैं तो क्या करिए, उससे 2-4 पेज घर पर लिख लीजिए। क्या होता है अक्सर जब आप लेकर जाएंगे नया पेन, अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा में जा रहे हैं ना, खुशी के हमारे नया पेन ले जाते हैं। तो नए पेन जब लेकर के वो जाते हैं तो करते क्या है वहाँ जानते हैं, वहाँ जब वो नया पेन लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले आप रूल नंबर पर ही तो चलेंगे, रूल नंबर भरना है, सब्जेक्ट भरना है, ये सब तो करना है। तो जब आप रूल नंबर और सब्जेक्ट भरने लगते हैं तो क्या करते हैं, उसी पेन को चलेगा नहीं, जल्दी रगड़ेंगे कटेंगे तो रूल नंबर वगैरह सब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या करना है, सबसे पहले पुराना पेन ले जाना है, कुछ चला हुआ, ठीक है। ये नहीं कि खत्म पेन लेकर जाए। और 2 पेन नीला 2 पेन काला ले जाना। एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें। एडमिट कार्ड मतलब प्रवेश पत्र ले जाना ना भूलें। दूसरी बात, प्रवेश पत्र का रोल नंबर अंकों में लिखना सीख लें। अंकों में नहीं लिख पाते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर याद करने की भी जरूरत नहीं भाई, आपके पास प्रवेश पत्र रहेगा, प्रवेश पत्र से देखें और लिख लें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोर्ड सेंटर पर जाएंगे, अपने रोल नंबर को सेंटर पर मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद अंदर अपने रूम में जाएंगे। वहाँ से रूम क्लियर होगा किस रूम में, जैसे वहाँ क्या रहता है, लिखा रहता है 1570 से 1575 तक के बच्चे है ना, 1500 से 1500 तक के लड़के इस रूम में हैं। तो वहाँ आप देख लीजिए कि कितने से कितने रूम नंबर का रूम आपको मिल रहा है ना, यानी कितने से कितने रूम नंबर तक बच्चे किस रूम में हैं। तो वहाँ से जैसे आपका आ गया भैया 1576 और आप उसमें बैठे 1580 तक, तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं मेरा तो नहीं मिला, ऐसा नहीं है। वहाँ रूम पहले क्लियर होगा गेट पर, 1580 तक है, आपका 1576 है भैया, तो उसी में कहीं होगा ना, क्या होगा, उसी में कहीं होगा। चलिए ठीक है, उसी में आप देख लीजिए कि 1580 तक किसमें है, उसमें आप जा करके अपने रूम में बैठिए। बैठेंगे रूम के पास पहले जाएंगे तो रूम में डेस्क लिखा रहेगा, या वहाँ जो अध्यापक खड़ा होगा बताएगा आपको कि कहाँ आपको बैठना है, या फिर आप डेस्क देखिए, डेस्क पर नंबर लिखा होगा, उतने नंबर डेस्क पर आप जाकर बैठ जाइए। उस पर चिपकाया भी रहेगा, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं उस पर, लेकिन एक ढूंढने से अच्छा है लिस्ट देखो, उस पर जाकर के बैठ जाओ, ठीक है। आपका रूम नंबर कहाँ पड़ रहा है। या अध्यापक से जो वहाँ परीक्षक होता है, कक्ष निरीक्षक से सहायता लीजिए और जाकर के प्लेट पर बैठ जाइए। उसके बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपका परीक्षा केंद्र भाई अलग बना है दूसरे स्कूल में, तो घबराने की जरूरत नहीं, नया नया चेहरा दिखेगा, अच्छी बात है। आपको मेला जैसे जाते हैं तो मेला में घबराते नहीं, मेला में जाते तो मेले में घबराते हैं नहीं, घबराते हैं, मेले में घबराना नहीं चाहिए। तो आप जैसे मेले में घबराते हैं और एंजॉय करते हैं, ऐसे परीक्षा भी क्या आपका त्यौहार है, घबराना नहीं। इस दिन होता क्या है, शाम को गुड मॉर्निंग क्या होता है, शाम को जैसे परीक्षा है सुबह, शाम को हाथ पैर फूल जाएगा है ना, बुखार आ जाएगा, अब मेरी तो परीक्षा है, मेरी तो परीक्षा है ना, हीट हो जाएगा पूरा। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, परीक्षा नहीं त्यौहार मनाना है, ठीक है। क्या करना है, त्यौहार मनाना है। जैसे आप यहाँ परीक्षा ले रहे हैं ऐसे बिल्कुल जाओ परीक्षा देने। मैं वादा करता हूँ घबराना नहीं, आप लोग 100 के 100 नंबर मिलेंगे आपको, बस घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, 100 के 100 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बस आप घबराइएगा नहीं, वहाँ जाकर बैठिए। फिर आपको क्या होगा, सबसे पहले पेपर आएगा, क्या आएगा, कॉपी आएगी। कॉपी में जितना चीज़ बिना पेपर के लिखना है वो आप लिख सकते हैं। क्या क्या, अपना रोल नंबर भर लीजिए, रोल नंबर आप प्रवेश पत्र में रहेगा, रोल नंबर देखिए और रोल नंबर भर लीजिए। बैठिए, आप लोग बैठिए, गुड मॉर्निंग। चलिए क्या करना है, आप लोग देर से क्यों आ रहे हैं, देखिए क्या करना है। फिर आपको प्रवेश पत्र देखेंगे, प्रवेश पत्र से रोल नंबर, और रोल नंबर को शब्दों में लिखना भी है। शब्दों में लिखना नहीं जानते तो जैसे जो बच्चे नहीं जानते, जो छात्र जानते जैसे वो करें, और ना भी जानते हो चाहे जैसे, सबको इसी तरीके से करना चाहिए जिससे गलत ना हो। जैसे मान लीजिए भैया आपका रोल नंबर कितना है, 15,76,322, तो आप जब ऐसा ऐसा रहेगा नहीं और ज़्यादा रहेगा है ना, और ज़्यादा डिजिट का रहेगा, दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है। जैसे क्या बोल दीजिए, 15, 76, 32,
6। तो आप ऐसे को लिखेंगे, इसके नीचे गोला करने वाला भी रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि कहाँ 1 नंबर आ रहा है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे ना। 1 नंबर में 5 नंबर में 7 है, तो 7 नंबर में 6 तो 6 है, 0 है तो 0 सबसे लास्ट में रहता है, ऊपर पर ढूंढना, ठीक है, उसमें करना गोला। गोला करने के बाद रही बात, इसे शब्दों में भी एक जगह लिखना रहता है। शब्दों में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए सीधा 1 5। इतना तो भैया सबको आता है, हाई स्कूल की तैयारी दे परीक्षा दे रहे हैं आप। 5 6 3 2, ऐसे तो रहेगा 2 3, फिर क्या होगा 3, फिर क्या रहेगा 3, ये तो रहेगा 3 3 0 और उसके बाद 6, ठीक है। लेकिन 0 के बाद 0 मत लिखिएगा, और 0 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या इतना हो गया। इतने से क्या होता है कि जैसे डिजिट भैया ये नंबर किसी कोई छा दूसरी तरीके से बनाता है, कोई छा दूसरी तरीके से बनाता है, तो कंप्यूटर ना पढ़ पाए, एग्जामिनर ना पढ़ पाए, तो शब्दों में लिखा रहेगा तो कोई गलती नहीं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में परीक्षा में पेपर में कोड रहता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बना करके पेपर बढ़िया से लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, इसमें कोड होता है। क्या होता है, कोड। कोड अच्छे से देख लीजिएगा कि कोड कहाँ पड़ेगा, और उसके बाद में वो कोड, पेपर का कोड कहाँ पड़ता है, सीरीज कोड क्या पड़ता है, वो पूरा डालना पड़ता है, ठीक है। 2 कोड होते हैं पेपर में, दोनों डालने पड़ते हैं। उसके बाद में क्या होगा, आप डाल दीजिएगा परीक्षा केंद्र का नाम भैया जो भी है, जैसे आपका कुंज बिहारी में परीक्षा केंद्र, तो आप सीधा सीधा हिंदी में नहीं लिखेंगे तो प्रवेश पत्र में आपके लिखा रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कुंज बिहारी इंटर कॉलेज में आपकी परीक्षा हो रही है तो क्या होगा, SKB श्री कुंज बिहारी, है ना, इंटर कॉलेज, है ना, IC करके है, ठीक है। अब जैसे आप जूनियर हाई स्कूल, आप क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी करिया में पढ़ रहे हैं, आपके विद्यालय का क्या नाम है, तो जो वहाँ का नाम होगा वो केंद्र का नाम रहेगा। केंद्र का नाम कुंज बिहारी स्मारक इंटर कॉलेज है, और अपने विद्यालय का नाम यानी क्या होगा, कॉलेज कोड है ना, या कॉलेज का नाम, तो कॉलेज का नाम है संस्था का नाम, तो आपके संस्था का क्या नाम है, आपके संस्था का क्या नाम भरना रहेगा, आपके संस्था का नाम क्या भरना रहेगा, GGHS सिसई टिकरी, इतने तो भरना है, या हिंदी में राजकीय बालिका हाई स्कूल सिसई टिकरी, इतने तो भर देना है, बस हो गया काम, कोई दिक्कत, इतना काम कर देंगे आप। संस्था का नाम स्कूल का नाम रहेगा, और जो वहाँ परीक्षा केंद्र होगा उसका नाम क्या रहेगा, केंद्र का नाम, क्या नाम रहेगा। उसके बाद आप जान लीजिए आपके पास एक सिग्नेचर की लिस्ट आएगी, क्या होगी, एक सिग्नेचर की लिस्ट आएगी। जो आपके यहाँ सिग्नेचर की लिस्ट आएगी उसमें अपना सिग्नेचर करना मत भूलना, ठीक है। क्या करना, जो सिग्नेचर की लिस्ट आएगी उसमें अपना सिग्नेचर करना मत भूलना, हर हाल में उसमें सिग्नेचर जरूर करेंगे, ठीक है। वैसे आप खुद कराएंगे जो वहाँ के परीक्षा वाले होंगे, लेकिन उन पर सारा ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अपने ऊपर भी अपना विश्वास करना है। जो परीक्षा की कॉपी होगी, कॉपी में कोई कॉलम छोड़ना नहीं है, सारे कॉलम भरने, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर मिलेगा, आपको बोरिंग नहीं होना है, ठीक है, ना घबराना है। लोग क्या होता है, जैसे पसीना, पेपर देखे जैसे पसीना छूट जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे आप इस बेंच पर बैठ के परीक्षा देते थे, ऐसे ये मानिएगा कि हम इसी बेंच पर बैठे हैं। जब वहाँ बैठिएगा तो बिल्कुल आगे पीछे कुछ देखना नहीं आपको, ये मानिएगा, जब तक देखना जब तक अपना रोल नंबर ना मिल जाए, और जिस दिन जैसे रोल नंबर मिला बैठे, तब जान लीजिए कि हम अपने ही सीट पर बैठे हैं, आराम वाली है, जिस पर बैठ कर पढ़ते थे, है ना। अब पेपर मिला, पेपर में पढ़ते ही बोर नहीं होना, हाईजेक नहीं होना है, यह पेपर मिलते ही शुरू नहीं हो जाना, खट खटा खट खट खटा खट खट, ठीक है, ऐसा नहीं। पेपर जब भी मिले आप उसे एक तरफ से शुरू करिए और अंत तक के एक जल्दी में, मतलब ये भी नहीं कि बैठ के वही मौका निष्कर्ष निकाले लागो, पढ़ते जाओ, हल्का हल्का क्या करो, हल्की नजर से क्या करो, पढ़ते जाओ, हल्की नजर से क्या करो, पढ़ते जाओ। एक बार 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने और कॉपी फिलअप करने, कॉपी भरने के लिए गवर्नमेंट देती है, ठीक है। ये सरकार के यहाँ से रूल है, आपके बोर्ड परीक्षा का माध्यमिक शिक्षा परिषद का रूल है कि 15 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है। पहले 3 घंटे का पेपर होता था, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये 15 मिनट आपको उसी में यूज करना है। उससे क्या होगा ना कि आपको एक बार पूरा पेपर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन जानते हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं जानते, ये आपके सर से आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी भी नहीं, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि इतना करना ही करना है। उसके बाद तब शुरू हो जाओ, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन करो भैया, चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन करो, चाहे 8 नंबर का क्वेश्चन करो, ठीक है। लेकिन जैसे आप जान लीजिए, आप देख रहे हैं कि जब
मान लीजिए आपको जीवनी अच्छे से आती है, ठीक है, जीवन परिचय, आपको किसी लेखक का किसी कवि का जीवन परिचय अच्छे से आता है, आपको जीवन परिचय देखा है भैया कि 7 नंबर पर दिया है, प्रश्न नंबर किस पे दिया है, 7 पर दिया है, जीवन परिचय कितने नंबर पर दिया है, 7 नंबर पर दिया है। तो आप बीच में मिडिल में ऐसे डाल दीजिए प्रश्नोत्तर, क्या डाल दीजिए, प्रश्नोत्तर, बीच में क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर, और लिखना पहले पेज से शुरू करना है, पहली लाइन से, किससे शुरू करना है, लिखना पहली लाइन से शुरू करिए और प्रश्नोत्तर डाल दीजिए। प्रश्नोत्तर में क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 7 डाले, 7 शुरू करना है आपको, पहले नंबर से भी आप पहले पेज से शुरू करना है, तो पहले लाइन से शुरू करना है। अब चाहे 7वां क्वेश्चन शुरू करो चाहे 9वां क्वेश्चन, बस जो भी करो उसका नंबरिंग जरूर कर दो, क्या कर दो, नंबरिंग जरूर कर दो। प्रश्नोत्तर कर रहे 7वां, 7 डाले, इसके बाद 7वें का खा शुरू किया तो खा डाल दीजिए, का शुरू किया तो का डाल दीजिए, कितना भी सेंस लगाना है आपको, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, ठीक है। आपको वहाँ कॉपी भी भरनी है, पेज भी भरना है, ठीक है, वहाँ पेज आपको भरना है, कॉपी भर जाएगी तो बी नंबर भी मिलेगी, ठीक, ये ध्यान रखिए, बी नंबर भी लेनी, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मतलब वैसे पूरा क्या कर दें, कॉपी भरने के नाम पर वैसे छोड़ के चले जाएं, ऐसा भी नहीं है, क्या बोल देते चले जाएं। अब यहाँ देख लीजिए प्रश्न नंबर 7 का खा लिख रहे हैं, अब 7 का खा शुरू किए हैं, अब यहाँ जब प्रश्नोत्तर 7 का खा शुरू किए तो यहाँ हेडिंग दे दीजिए हल्का सा, है ना, हल्का सा, हल्की सी हेडिंग देंगे, फिर नीचे लाइन छोड़ करके यहाँ हेडिंग दे दीजिए, जैसे रामचंद्र शुक्ल, आप किसका लिखने जा रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने हेडिंग नहीं डाली, आपको यहाँ हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से, ठीक है, किसकी डाल दे रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस हेडिंग डाल करके तब पूरा यही चीज लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हेडिंग बनाइए काले पेन से, उसके बाद ऐसे नहीं काजल, फिर यहाँ से लिखना शुरू करिए, यहाँ तक हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद लिखना शुरू करिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, हेडिंग के बाद लिखना, ठीक है, हेडिंग पहले बना लीजिए, हेडिंग बनाए, समझ नहीं रहे, जैसे ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर तो लिख गया, अब यहाँ हेडिंग बना दीजिए, चेंज करके फिर क्या लिख दे रहे हैं, आचार्य रामचंद्र, ये हेडिंग आपकी होगी। अब हेडिंग जब आपका बन गया तो हेडिंग बन गई है, अब हेडिंग के बाद लिखना शुरू करना है सीधा ऐसे सेम, बस ऐसे लिख के चले जाइए भैया, जो भी आपको याद है, हो सकता है आप पूरा रट्टा मारने की कोशिश एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे, और ध्यान है ना, परीक्षा से आपको बिल्कुल बोर होना है, परीक्षा में आपको बिल्कुल बोर नहीं होना है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के देना, जो छूट रहा है सोचो जाने दो, जो सोच रहा है क्या सोचो जाने, ठीक, जो जा रहा है जो है उसे बचाओ, नहीं तो पता चलेगा ज्यादा बोर होंगे तो कुल चला जाएगा। अब चलिए देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हेडिंग दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखते जा रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, इतना तो आप जानते भैया, ये काला पेन से रहेगा, है ना, ये काला पेन से रहेगा, ये काला पेन से रहेगा, कोई दिक्कत, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल काला पेन से रहेगा, ठीक है, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, हमीरपुर में तथा बाद में हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर में हुई, शिक्षा पूर्ण होने के बाद मिर्जापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर कार्यरत हुए, बनारस में हिंदी शब्द सागर के संपादक हुए, सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई, प्रमुख रचना इनकी है तुलसी ग्रंथावली, शब्द सागर और ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, बहुत लिखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आपका क्या होगा, मानेंगे हम, मान रहे हैं कि पेज भर रहा है, ठीक है, पेज आपको भरना है, लेकिन पेज भरने के साथ आपको समय भी तो बचाना है, क्योंकि आपके पास समय कितना होगा, 15 मिनट भैया पेपर पढ़ने के लिए निकल गया, कॉपी भरने के लिए उतना लगेगा ही लगेगा, और अगर सीधे पाए सीधे फिर गए, जैसे क्या हो गया, आप युद्ध के मैदान में पहुंचे भैया, हथियार नहीं सही, सामने देख नहीं रहे कौन कितनी दूरी पर है, बस सीधे पहुंचे और सीधे मारना चालू किए, तो आपका पता चलेगा आप सीधे मार रहे हैं तो दुश्मन भी तो तैयार थे, युद्ध में सब चीज देख करके पूरी चालाकी से तो लड़ना चाहिए, तो 15 मिनट पेपर पढ़ने में निकल गया, आपको बस बचा 3 घंटे, 3 घंटा मतलब छात्री का 180 मिनट बच गए, कितने 180 मिनट केवल बच गए, केवल कितने 180 मिनट, चलो हिंदी है भैया, मैथ्स में तो पैथाको में पड़ जाएगा तो मैं इंडिया बोर मारेगी, क्या मारेगी, हाँ, सोचेगी कहाँ से जा रहे हैं, बाहर या आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं, आपको अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि कंट्रोल में रखना है,
ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे तो हाथ से पसीना। अब चूंकि हाई स्कूल इंटर भैया आप सबकी इस बार पहली परीक्षा है, चाहे हाई स्कूल का बच्चा है चाहे इंटर, वो लोग भी प्रमोटेड है ना, वो भी प्रमोटेड है, 2 साल से हाई स्कूल से भी प्रमोट होकर के आया। तो आप हाई स्कूल वालों की भी इंटर वालों की भी 2022 की क्या है पहली परीक्षा बोर्ड की है, ठीक है। इसलिए आप भी मत घबराइए कि अरे वो इंटर वाले हैं, अरे वो इंटर वाले नहीं, उनका इंटरवल लगने नहीं पाया था हाई स्कूल में, प्रमोटेड हो गए है ना, वो कोरोना महाराज की जय हो गई। अब आप लोग इस बार तो पड़ गए चक्कर में, कोरोना महाराज आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग लग जाइए परीक्षा में, बिल्कुल तैयारी के साथ, मजबूती के साथ लगना है, कुछ नहीं करना है, बस इतने हो गया, सब सागर हो गया। अच्छा, ये चीजें जो हमारी थी इन्हें हटा दीजिए। अब ये इतना समझ में आया। इसके बाद आपको जब दिया, मान लीजिए कोई चीज अगर गलत होता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कटाव मारते हैं। क्यों? ऐसे तो काटते हैं, ऐसे नहीं काटना। पहली बात तो पूरा पेज गलत हो गया तो छोड़ दो, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा पेज या 2, 3, 4 लाइन गलत हो गई तो छोड़ दो परीक्षा में, उस पर आप टेंशन मत पालो, एग्जाम का बेस है, एग्जामिनर काटेगा। अपना चेहरा सुंदर, मतलब क्या कहते हैं, समाज में अपना अच्छा बनने के लिए कि हम भैया अच्छा रहे समाज में, तो अपना चेहरा बर्बाद कर लेना कोई अच्छी बात है? तो ये काफी आपका चेहरा बताएगा, वो वहीं से पता आ जाएगा लड़का कितना जानता है। सर अगर छोड़ दिए बीच से और मतलब कटिंग नहीं किए और प्रश्नोत्तर डाला है, अगर वो गलत लिखा है तो सर वो नंबर नहीं काटेगा? नंबर काटेगा, क्यों नहीं काटेगा? तो भैया यहाँ से भी तो नंबर काट सकते हो, प्रश्नोत्तर का नंबर चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप प्रश्नोत्तर 7वें का खा लिख रहे हो और मान लीजिए आप 7वें का खा के बजाय गा लिखना था इसको, ठीक है, यही गलतियां होगी। या 8वें का खा था तो आप यही तक काट के 8 हल्का सा घुमा दो कर जाए। एग्जामिनर को तो कितना देखने का पावर रहेगा, वो भी बैठेंगे तो सेंस लेते हैं, सेंस लगाएंगे, ऊपर लिख कर बैठते हैं। भैया पढ़ा लिखा होते हैं वो लोग, पढ़े लिखे होते हैं। सर जैसे पूरे पेज का गलत हो गया तो पूरे पेज का नहीं, छोड़ मतलब समझेगा ये सही है, तो देखेगा तो वो गलत रहेगा, तो काटेगा नंबर नहीं काटेगा, नंबर काटेगा, मान लीजिए नंबर काटेगा, लेकिन 1 मिनट ये मान लो कि वो नंबर काटेगा, लेकिन अगर सही से मान लीजिए वो नहीं चेक किया, क्योंकि इतना कॉपी चेक करते हैं और वो बोर हो जाते हैं, परीक्षा क्या होता है बोर हो जाता है। तो अगर सही से नहीं पढ़ा तो टिक भी तो हो जाएगा, और मान लीजिए आपने उड़ा दिया है, चुप कर दिया, तो पहले देख लेगा नहीं देखेगा, हो सकता है उसकी नजर ना पड़े, हो सकता है वो वैसे 7 का खा से मार दे, चेक हो जाए, हो सकता है देखे तो एक बार वो भी सोचे हो सकता है इससे हुए, भाई काफी चेक करते करते बीच का पेज है, वो चेक करते करते जा रहे हैं, वो भी हिट हो गए माइंड से। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि क्या होगा, वो बोर हो जाए और छोड़ दे, जाने दीजिए, हो सकता है इससे, या दे दे 1 नंबर दे, लेकिन जब काट दिया आप तब वो क्या दे सकता है, कुछ नहीं, उसके पास अस्त्र बचेगा ना, क्योंकि आपका अस्त्र चल चुका है, अपने अस्त्र को कंट्रोल करना है, ठीक है। मान लीजिए अगर 2-4 लाइन या 2-4 शब्द गलत होते हैं, तो अगर मान लीजिए 2-4 लाइन या 2-4 शब्द गलत होते हैं तो आपको काटना कैसे है, मैं नहीं कहता हूँ तब छोड़ दीजिए, 2-4 लाइन या 2-4 शब्द आपको नहीं छोड़ने, तब आपको कैसे रखना है, तब आपको ऐसे रखना है भैया, जैसे मान लीजिए या हमीरपुर गलत हो गया, आपको लिखना था यहाँ हारीपुर, ठीक है, तो आप यहाँ इस तरीके से लिखना, ठीक, समझ में नहीं समझे? जैसे मान लीजिए भैया गलत हो रहा है, ये लाइन पूरी गलत हो गई, इनके पिता का नाम चंद्रवती शुक्ल के स्थान पर कोई दूसरा नाम, तो आप का नाम तो नहीं गलत होगा ना, चंद्रवती शुक्ल तो गलत होगा, इतना काट दो, ऐसे काट दिए ना, कटेगा इतना, ये भड्डा नहीं लगेगा। बगल में उनके नीचे उनके पिता का नाम मान लीजिए राममणि शुक्ल है, राममणि लिख दीजिए, हम नहीं कह रहे उनके पिता का राममणि नहीं नाम है, माफ कीजिएगा, लेकिन तो मतलब मान लीजिए ऐसे हम इसको बता रहे हैं, टाइम नहीं जाता, ठीक है, तो राममणि शुक्ल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने से काम हो जाएगा ना, और उसी पेन से काटो जिस पेन से लिख रहे थे, ताकि उनकी नजर भी ना पड़े। अरे इतना एक एक शब्द पढ़ करके किसी भी परीक्षक को काफी चेक करना इतनी आसान बात नहीं है। आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, जो तेज बच्चे हैं जानते होंगे, जो तेज में बच्चे होंगे उनको हम कापी दे दें एक चेक करने को, देख लो आधा घंटा चेक करोगे, 1 घंटा चेक करोगे, आप बोर हो जाओगे। 18 पेज एक कॉपी में होता है, 18 पेज चेक करने में 36 मिनट हो गए। एक एग्जामिनर को क्या ज़्यादा 18 रुपये मिलते हैं 20 रुपये कॉपी चेक करने में। 1 मिनट 1 रुपया मिनट पर काम कोई नहीं कर पाएगा, वो भी ऐसे चेक, ठीक है।
ना करते तो जितना गहन से जब कॉपी चेक हो, किसी लड़के का अच्छा नंबर आ जाए, अच्छा नंबर, तब कॉपी उसकी अच्छी से चेक होती है। जैसे 98, 99 नंबर आ जाता है, 97 नंबर आ जाता है, तो उसकी दोबारा कॉपी चेक, तब मार्क्स कटते हैं, ठीक है, नहीं तब तक मार्क्स कटते नहीं। समझ रहे हैं ना तो किस तरीके? ध्यान से देखकर चेक करना दोबारा। हाँ, तब कॉपियाँ ढंग से चेक होती है और डबल एग्जामिनर भी चेक कर सकते हैं, ट्रिपल एग्जामिनर भी चेक कर सकते हैं। वो तब बाद के बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद निर्धारित करता है कि कैसे हो, तो अलग का रूल है, ठीक है, आपको हम यहाँ नहीं रूल बताते हैं। देखिए अब ये हो गया आपका। हाँ, अब आपको दूसरी पॉइंट ये बतानी है कि आपको वहाँ पेज भी भरना है। क्या करना है? पेज भी भरना है। पेज भी भरना है, चूंकि 18 के 18 पेज यदि ध्यान रखो, जैसे मैंने कहा कि उसको वैसे भी चेक करनी है ना, तो 18 पेज अगर भर गया है तब भी मार्क्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। क्या होंगे? अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि वो उसको ज्यादा पढ़ना तो है नहीं, वो भी ऐसे गिनता है। अच्छा 18 का तो ये लिखा है, ठीक है, 18 के का पर 2 नंबर है, 2 नंबर। 15 का सी है ना, 15 का सी कै नंबर पर? 5 नंबर। अच्छा तो ये लिखा है, एक पेज में भरा, दे देंगे, क्योंकि उसने देखा 15 का सी, एक पेज भरा, एक पेज पर लगभग 5 नंबर है, तो ना 5 दिया, 5 तो दे देगा, और नहीं अगर ध्यान से पढ़ लिया तो 2 नंबर देंगे, 2 नंबर 1 नंबर देंगे। साइंस में नहीं देंगे, मैथ में नहीं देंगे, ऐसा मत मानिएगा कि मैथों में दे देंगे। पूरा नंबर? हाँ, मैथवा में नहीं देंगे, मैथवा में बहुत ढंग से चेक होती है, मैथवा में और साइंसिया में चेक होती है ढंग से। हम और सब्जेक्टों की बात करें, मैथ में भी नंबर क्या है बता रहे भी हर अंदर पॉइंट पर कि मैथ का क्या नियम होता है, वो मैथ का अनुसार एक मॉडल पेपर डालेंगे मैथ वाला, उसमें मैथ का बात स्पेशल बताएंगे, ठीक है, इसमें बता रहे हैं अदर सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए जैसे आप दूसरा जब शुरू करने लगे और मान लीजिए पेज नहीं भरा है, ठीक है, 2 लाइन भर गया, तो व्हाइट बोर्ड भर गया है, पेज नहीं भरा, ठीक है, तो आप जब दूसरी लाइन से शुरू कर रहे हैं तो 2 लाइन छोड़ दीजिए। कितना छोड़ दीजिए? कम से कम 2 लाइन छोड़, कम से कम 2 लाइन छोड़कर अगले बार आप यहां से डालिए प्रश्नोत्तर। अब की आप 7वें का गा कर रहे हैं, 7वें का खा कर चुके हैं, गा कर रहे हैं, 7वें का गा कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से गाना गाना है, लेकिन एक लाइन फिर छोड़ दो, एक लाइन फिर छोड़ करके गाना गाओ। लाइन इनके बीच में नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन यहाँ हेडिको के बीच में लाइन छूटनी चाहिए, ताकि कॉपी में अट्रैक्शन रहे। क्या रहे? अट्रैक्शन। और कॉपी चेंज भी पेन चेंज भी होते रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो 3 वाले पेन का कमाल वहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, 3 वाले पेन का कमाल दिखना चाहिए। यहाँ तो खदरावा वाली कॉपी रहती है, वहाँ खदरावा वाली कॉपी नहीं रहती है, सीधा माध्यमिक शिक्षा परिषद की अच्छी कॉपी रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज निवेदन है, जेल पेन का यूज ना करें, जेल पेन लेकर के नहीं जाएंगे, डॉट पेन लेकर के जाएंगे, निवेदन करते हैं दोबारा। और पेन अच्छे से 2-3 पेज लिख लेंगे, वही पेन लेकर के जाएंगे। एग्जाम में अक्सर आप लोग लिखकर याद करिए, ये ज्यादा सही रहेगा याद करने का। उसके साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको अगली बातें बताएंगे, ठीक है। एग्जाम के ओरिएंटेड पॉइंट पर लगातार देखते रहिएगा, एग्जाम की पढ़ने नई नई बातों को जरूर बताते रहेंगे।